Hello guys, how are you? Okay, I hope it's fine. Yes, मैं आज आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। हमने यानी कि टेंसेस किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फर्स्ट यानी कि फ्यूचर किया है। हमारे 3 टाइप्स और रह रहे हैं। मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। कुछ यानी कि 5 या 6 बोलते हैं, लेकिन मोस्ट जो होते हैं जो यानी कि पूछे ही जाते हैं 60 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं ये जो हमसे आंसर किए जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम कभी जॉब के लिए जाते हैं तो हमसे इंटरव्यू लिया जाता है कि यानी कि ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी हेजिटेशन है। हमारा इंटरव्यू क्यों होता है कि ये बंदा उस पोस्ट के लायक है या नहीं है। हमारा इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि ये जो हम पोस्ट ये लेने के लिए आए हैं या यानी कि जो पोस्ट पर ये वर्क करना चाहते हैं वो उस पोस्ट के लिए लायक हैं या नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इंटरव्यू देते समय ना तो बिल्कुल भी हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है, एक तो हमारा ये होता है कि हमारे ड्रेसेस यानी कि सेंस जो होता है, पहनने का तरीका सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहनने का तरीका देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर, और फिर उसके बाद बोलने का तरीका। जब आप स्पीक करते हो तो उसके बाद बोलने का तरीका भी देखा जाता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यानी कि पहले हमारी पर्सनालिटी देखते हैं कि वो किस तरह से पहने हुए कपड़े हैं। आजकल वैसे हर कोई पर्सनालिटी देखता है कि किस तरह से बंदा यानी कि कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद तो हम बाद में तो बोलना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारी यानी कि जब हम स्पीक करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे, तभी हमारी किसके क्या पता चलेगा, हमारी क्वालिटी पता चलेगी। हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी यानी कि हमारे अंदर जो है वो यानी कि हमारे अंदर क्या बोलते हैं, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, वो हमारे यानी कि इंटरव्यू के थ्रू निकालते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यानी कि बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। पहले बोलेंगे जो भी हैं, गुड मॉर्निंग सर, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये कॉमन सेंस यानी कि क्वेश्चन है, आई एम फाइन। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हैव अ सीट, थैंक यू सर। ये छोटे छोटे कॉमन सेंस क्वेश्चन हैं जो हमारे इंटरव्यू में लिए जाते हैं। यानी कि देखा जाता है, हमें पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन करें और अच्छे से जवाब देना चाहिए, खुश होकर। ये नहीं है कि आप मन में दुखी होकर आंसर दे दें। अपने यानी कि जो भी है मैटर होता है उसे साइड में रखें, और उसे हमें साइड में रखना चाहिए और अपना यानी कि बिल्कुल ही यानी कि फ्रेश माइंड से हमें इंटरव्यू देना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चलो अब हम क्वेश्चन के बाद आते हैं कि क्या क्या पुट किए जाते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि ये तो कॉमन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको डिस्क्राइब में बताऊंगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि क्या क्या पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ। विवरण करना यानी कि अपने बारे में बताना, वो कहेंगे हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। ओके। थर्ड में है व्हाट मेक्स यू अनयूक्ल, अनोखा, कुछ अपने बारे में अनोखा बताओ। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, आप कहाँ पर वर्क करते थे। वट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस रोल, आप किसके लिए इंटरेस्ट हो, किस चीज़ के लिए इंटरेस्ट हो। वट यू मोटिवेट यू, कौन है जो आपको प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। वट आर यू पैरानॉटिक अबाउट,
पैरानोटिड मीन्स होता है क्रोध आना, कि किससे तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हें यानी कि क्रोध है वो किससे आता है, किसके द्वारा आता है। वाई आर यू लीविंग यूर ए करंट जॉब, आपने जो यानी कि करंट जॉब है वो क्यों छोड़ी, किस कारण से छोड़ी है, हमें ये क्वेश्चन किया जाता है। वट आर यू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ताकत, वट आर यू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, महान ताकत क्या है आपकी, यानी कि किसके द्वारा आपको यानी कि ताकत मिलती है। वट आर यूर ए ग्रेटेस्ट वीकनेस, वैसे बहुत कम पूछते हैं, वीकनेस के बारे में कोई नहीं पूछता ऐसे। वट आर यूर ए ग्रेटेस्ट वीकनेस, तुम्हारी कमजोरी क्या है। 11 है वट आर यूर ए गोल फॉर द फ्यूचर, तुम्हारा यानी कि गोल मीन्स होता है लक्ष्य क्या है, फ्यूचर में भविष्य में आपका लक्ष्य क्या है। वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 years, इन 5 सालों में तुमने क्या किया। कैन यू टेल मी अबाउट अ डिफ़िकल्ट वर्क एंड हाउ यू ओवरकम इट, यानी कि किन परिस्थितियों से आप गुजरे हो और उन पर कैसे काबू पाया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना टाइम में भी यानी कि काफ़ी पेरेंट्स जो थे जो यानी कि 2 से अबव हो गए हैं बच्चे, वो यानी कि देख रहे थे कि हमारे बच्चे का फ्यूचर है, कैसे पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं। मैं एक यानी कि छोटा सा आंसर बता रही हूँ, वैसे इससे रिलेटेड ही है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं। वो यानी कि प्ले स्कूल के लायक हो गया है, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से नहीं। तो बहुत सारे पेरेंट्सों के मन में ये था कि हम यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ पता नहीं। कुछ पेरेंट्सों को पता नहीं है जिन्होंने जॉब नहीं की है। हमें 5 year एक्सपीरियंस इन अ टीचिंग, मेरा 5 year का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और लेकिन मैरिज के बाद छूट गया है। तो मैंने भी अपने बच्चे को, मैं यानी कि कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हूँ स्कूल्स में, वैसे सीनियर क्लास की टीचर थी, कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हूँ, और यानी कि होल्ड ओवर भी रह चुकी हूँ पूरे स्कूल की। लेकिन अब तो कहते हैं ना शादी के बाद ऐसे ही होता है। तो यानी कि हम बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे थे। तो मैंने यानी कि सीनियर विंग्स की थी, तो छोटे बच्चों की मैं पूरी होल्ड ओवर कहते हैं ना, वॉइस प्रिंसिपल थी। सारी एक्टिविटीज़ कराना और बच्चों की ये सबमिट वगैरह करना, देखना कि किस तरह से टीचर्स ने ये एग्ज़ाम बनाए हैं, किस तरह से नहीं बनाए, सारा शेड्यूल देखती थी। तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं हुई। तो मैं क्या करती थी, मेरे पास सारी शॉप वगैरह भी बंद थी, तो मैं पिक्चर के थ्रू अपने बेटे को पढ़ाती थी, पिक्चर ड्रॉ करती थी, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाती थी। ड्राइंग कलरिंग का भी ऐसे किया है, और अब मैं पिक्चर के थ्रू ही उसे यानी कि अब भी थोड़ा सा ये है कि टीचर जो है ऑनलाइन वर्क दे रही है, लेकिन ऑनलाइन में इतना नहीं समझाया जाता है। फिर भी मैं यानी कि टेस्ट बनाती हूँ उसके लिए, असाइनमेंट्स, यूटीज़, सुमेटिव असेसमेंट, इस तरह से ड्राइंग करके और उसको यानी कि पिक्चराइज़ करके उसके बाद उसको पूछती हूँ कि ये वर्ड्स क्या है, ये पिक्चर व्हाट इज़ दिस, इस तरह से उसे बताती हूँ। चलो, कैन यू टेल मी अबाउट अ डिफ़िकल्ट वर्क ए सॉल्यूशन, परिस्थिति, यानी कि तुम्हारा कौन सा डिफ़िकल्ट परिस्थिति थी, हाउ यू ओवरकम इट, जिन पर तुमने काबू पाया। तो है क्वेश्चन हमारा इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर सैलरी रेंज एक्सपेक्टेशन, यानी कि तुम कितनी सैलरी की पहुंच करते हो, यानी कि उम्मीद करते हो। वाई शुड वी हियर यू, तुम यहाँ तक कितना किराया लगा है तुम्हारा, तुम यहाँ तक कितने किराए से आए हो। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम मेरे से क्वेश्चन पुट करना चाहते हो। ओके, ये हमारे थे 16 क्वेश्चन थे
16 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताए थे, अब मैं आपको डिस्क्राइब में बता रही हूँ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या पूछा जाता है, स्टार्ट बाय गिविंग दैम ए ओवरव्यू अबाउट यूर करंटली पोजीशन। पहले तो आपकी करंटली पोजीशन देखी जाएगी कि वो किस तरह से व्यक्ति बैठा हुआ है। और एक्टिविटीज़ देन प्रोवाइड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलीवेंट हाईलाइट्स फ्रॉम यूर ए बैकग्राउंड दैट्स मेक यू द मोस्ट qualified for the role of your need, like it is a generally applicable to a included some lights personal details about things like your pets, habits, hobbies or a family during so can help you be more memorable and personable to the interview. Tell me about yourself में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं वैन यानी कि इंटरव्यू में, वैन इंटरव्यू आस्क यू टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, दे आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यूर क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर्स align with the skill they believe is required to a success in the role if possible, including qualifiable result to a democracy. How do you use your best activities to drive a success? यानी कि हम अपने क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, करेक्टर के बारे में बता सकते हैं। सेकंड में क्या बताया गया कि क्वालिटीज़, करेक्टर्स, सक्सेस, रिजल्ट्स अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। थर्ड है व्हाट मेक्स यू अनक्यू, व्हाट मेक्स बी अनक्यू, यानी कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ये तो मैंने वैसे लिख कर बता दिया था आपको, एग्जांपल दे रही हूँ। व्हाट मेक्स बी अनक्यू इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 years retails because I believe had a first hand experience fielding shoppers qualities feedback and a companies. I know what a customer want, I know what is takes to a creative a positive consumer experience through marketing. यानी कि इसमें क्या बता सकते हैं हम, यानी अपनी टीचिंग, अगर टीचिंग कर रहे हो तो टीचिंग के बारे में बता सकते हैं। जॉब कर रहे हो कंपनी में तो कंपनियों के एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, या किसी भी शॉप पर वर्क कर रहे हो तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। क्वालिटीज़, व्हाट मेक्स यू अनक्यू, यानी कि कुछ अनोखा अपने बारे में बताएं। इस 4 है हमारा, 4 क्वेश्चन है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर। हम आंसर क्या दे सकते हैं, द कंपनी मिशन टू हेल्प ए कॉलेज ग्रेजुएशंस पे ऑफ देयर स्टूडेंट्स लोन रैबिट स्पीक्स टू मी, I will be in that situation and I need the opportunity to work with a company that's making a difference, building a company with a positive work environment and values that angle with my own has remained a priority throughout my job search, and this company rank at the top of the list. Yes, next है हमारा what interest you about this roles, making a true difference in the lives of a parents and their families, motivate me to injection for excellence in everything I do. I look forward to seeing my parents' reception. When we get a positive but outcome that will be change their lives forever.
दैट्स वाई आई बिकम अ नर्सरी एंड वाई आई एम परसुइंग अ पोजिशन इन ए पेडिट्योर्स। ओके, यानी कि हम अपने बारे में, यानी कि व्हाट आर इंटरेस्टिंग यू आर अबाउट दिस रोल्स, हम क्या रोल प्ले करते हैं। हमारा अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मोटिवेट यू। आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा इंटरव्यू में, व्हाट मोटिवेट्स यू। आई गेट मोटिवेट्स फ्रॉम माई टीचर्स who made me ask till here. I am motivated by my parents who have filled my school fees with their own happiness. आप क्या बता सकते हो कि हमें, यानी कि मोटिवेट किसने किया है, यानी कि मोटिवेट किससे होते हो आप, किसके द्वारा होते हैं। वैसे इंग्लिश के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, किसके द्वारा होते हो आप, यानी कि टीचर है जो हमारी, उनके द्वारा। हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमारी स्कूल फ़ीस भरी है, और अपनी, यानी कि जो भी है अपने बारे में ना सोच करके हमारे बारे में सोचा उन्होंने, और हमें यहाँ तक बढ़ाया, और हमें क्या करते हैं, मोटिवेट्स करते हैं। 7 क्वेश्चन है, 7 है, व्हाट आर यू ए पैरानॉटिक अबाउट। वी फील वेरी हैप्पी व्हेन सी हेल्प समवन। 8 है हमारा, व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब। आपने, यानी कि करंट जॉब क्यों छोड़ी। इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है ये सबसे ही पूछा जाता है कि वाई आर यू लिविंग यूर करंट जॉब। आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, करंट जॉब जो आप कर रहे हो वर्क। तो आप क्या आंसर दोगे, डू टू बीइंग फेयर अवे ब्रॉथ द जॉब बिकम माई हेल्थ वाज आल्सो डिटरमिनेशन। यानी कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के कारण मेरी हेल्थ बेकार होती जा रही थी, इसीलिए मैंने लीव किया जॉब को, करंट जॉब को लीव करना चाहता हूँ। ओके, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप कुछ और भी लिख सकते हो इसके बारे में। वाई आर यू लिविंग यूर करंट जॉब, वट आर यूर ए ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपको किससे ताकत मिलती है। व्हेन वी डू समवन वर्क एंड पीपल डू अस बेटर, यू कैन डू इट, वी आल्सो गेट ए स्ट्रेंथ। ओके, when we do some work and people do us a better, you can do it। बोलते हैं ना, do it, we also get a strength, हमें ताकत मिलती है। 10 क्वेश्चन पर आते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या है, what are your greatest weakness। वैसे वीकनेस बहुत कम पूछते हैं, और यानी कि कुछ, यानी कि जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं आईएएस के हुए, ये हुए, तो इसमें यानी कि ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जो हम आंख उठाकर भी नहीं दे सकते हैं, हमसे पुट किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर यूर ग्रेटेस्ट वीकनेस। हमारी वीकनेस क्या है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हो। माई वीकनेस इज़ व्हेन I am calling wrong even after doing nothing to me, I get very angry। आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने तो यानी कि ऐसे ही सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट आर यूर ए गोल फॉर द फ्यूचर। आपका फ्यूचर में लक्ष्य क्या है। गोल्स मीन्स होता है लक्ष्य, आपका भविष्य में लक्ष्य क्या है। माई फ्यूचर इज़ दैट ए वट एवर आई डू I should do it with my ability and not by taking the help of anyone, so that I remember me both my name and by my work। हर कोई चाहता है वैसे भी कि हमें, यानी कि हमारी एबिलिटी हमारे नाम से, हमारे काम से पहचाने। तो मैंने ये छोटा सा बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हो अपने द्वारा। ये मैंने अपने उससे बनाया है, माई फ्यूचर इज़ द वट एवर आई डू,
I should do it with my ability and not by taking the help of everyone, so that I remember me both by name and by my work. Next question है, where do you see yourself in the 5 years? इन 5 सालों में तुम कहाँ थे? In 5 years I need like to be in industry explorer in my field with the ability to team and mentor students and enter levels designers. I would also like to again especially knowledge in use experience do be a well around continued working with design. आप कुछ भी लिख सकते हो, anything. ओके है 13 क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट अ डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन एंड हाउ यू ओवरकम इट? आपसे यानी कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैन यू टेल मी अबाउट अ डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन एंड हाउ यू ओवरकम इट? मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आप कुछ भी एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हो, बना सकते हो. माई डिफ़िकल्ट वर्क इन माई लाइफ व्हेन आई हैड अ सन, I did not know how to make him look like this. We should not do any work in a hurry, but if we do not do any work, then do it thoroughly. Okay. नेक्स्ट है 14 का आता है, व्हाट इज़ यूर ए सैलरी रेंज एक्सपेक्टेशन? आप यानी कि सैलरी की कितनी डिमांड करते हो आप? ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज़ ए बिटवीन, सैलरी को लिखा नहीं है मैंने, डैश डैश एंड डैश डैश विच इज़ ए एवरेज सैलरी फॉर अ कैंडिडेट्स विद माई लेवल और एक्सपीरियंस इन दिस सिटी, हाउ एवर आई कम फ्लेक्सिबल. ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग. 14 ये हमारा 13 और 14 के थे. अब आते हैं हम नेक्स्ट 15 पर. वाई शुड वी हेयर यू? यानी कि हम तुम्हें नौकरी क्यों दें? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, तो आप यानी कि कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो, आई हैव ए पैसन फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट्स अ ग्रो स्ट्रोंगर over the course of my 5 years career. The company's mission is elegant with my personal values and from my limited time in the office. I can already tell this is the sort of a positive curriculum in which I would thrive. I want to work for a company that has the continent to a recipe and industry, and I believe you are doing just that. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कुछ भी बना सकते हो, यानी कि वो ये कह रहे हैं अगर हमसे, वाई शुड वी हेयर यू, हम तुम्हें नौकरी क्यों दें, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? वो आपसे ये पूछेंगे कि आप हमसे कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हो तो येस, अगर नहीं करना चाहते तो नो. मैंने नो लिख दिया है. अब जैसा भी है, हमारे क्या थे 16 क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. 16 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ओके. वैसे हमें इंटरव्यू जो है बड़े यानी कि फ्रेश माइंड से सारी चीज़ और हमें कॉन्सेंट्रेट के साथ उस चीज़ को देना चाहिए. ये नहीं है कि हमें हेजिटेशन हो, तो हमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए. अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक ड्रेसअप सेंस और पूरी तैयारी के साथ जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं. हाँ, जो भी बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले. ओके, थैंक यू. ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल